नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जैसे ही आप कोटेशन देख रहे होंगे उससे आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है, हमारी मंजिल ही हमारी हत्या कर देती है। कई बार आपने देखा होगा ऐसा, हमारी अपनी बनाई हुई मंजिल ही हमें हत्या करवा देती है अगर हमें मंजिल ना मिली तो। अब सुजीत सर, आपने शब्दों का खेल खेल दिया। अगर आखिर मंजिल क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि डिसीजन कभी आपका होता नहीं है, कभी आपका डिसीजन नहीं होता। जहां आपका डिसीजन होना चाहिए वहां लोगों का डिसीजन आप मानते हैं, जहां लोगों का डिसीजन होना चाहिए वहां आप अपना डिसीजन मानते हैं। बस वहीं पे जाकर धराशायी हो जाते हैं। आज भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके सपने या तो निकल गए या निकलने के कगार पे खड़े हैं। मैं दिल की बात बोल रहा हूं और आज डराने वाली बात बोल रहा हूं। या तो निकल गए या फिर निकलने के कगार पे खड़े हैं, निकल जाएंगे। अगर अब भी वक्त रहते हुए आप सचेत नहीं हुए तो, अब भी वक्त रहते हुए अगर दिल और दिमाग इन दोनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की तो फिर बिखरना इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। नाम तो छोड़ दो, रुतबा तो छोड़ दो, पावर तो छोड़ दो, आप जिंदगी जीने के लिए तड़प उठोगे। कड़वी है लेकिन दिल की बात है। आइए समझाते हैं एक एक करके, बड़ी मजेदार है। हम ना दिल की सुनते हैं ना दिमाग की सुनते हैं, और लोगों की जरूर सुनते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारा दिल और हमारा दिमाग इन दोनों का कनेक्शन होता है। समझना बात को, एक एक बात को अंदर तक जाने देना, क्योंकि अब जो बातें होगी सिर्फ काम की बातें होगी, तमाशा नहीं होगा, और आपकी जिंदगी की बात होगी। अब आपको मैं फेल करने नहीं दूंगा, आपको गिरने नहीं दूंगा, बल्कि हर स्टेप में आपको दिल और दिमाग से कनेक्शन करवाने की कोशिश करवाऊंगा। आपने कभी दिल और दिमाग से कोशिश किया? नहीं करते हो। प्रॉब्लम क्या होता सुनील सर? जब दिल की सुनो तो दिमाग भाग जाती है, जब दिमाग की सुनो तो दिल भाग जाती है, और यही अहो बहू में रहता। क्या करें सुजीत सर? कभी दोनों कनेक्शन करे तब तो, और जब कनेक्शन करेगा तो फिर मिराकल होगा आपकी जिंदगी। यकीन मानिए, एक बार कोशिश तो कीजिए। ये दोनों कभी एक साथ नहीं रहता, न दिल दिमाग के साथ रहता न दिमाग दिल के पास रहता, क्योंकि दोनों को पता है हमारी जो जिंदगी है इसमें दोनों का अहम रोल है। दोनों एक दूसरे पे है, दोनों एक साथ करना पसंद नहीं करता, लेकिन पसंद करेगा रहना तब जब आपका आत्मविश्वास स्ट्रांग होगा, जब आपको लगेगा डू एंड डाई, बस इससे आगे कुछ भी नहीं है। नेवर गिव अप, डिलीट, डू एंड डाई। या तो होगा या तो दुनिया से जाएंगे। तब ये दिल और दिमाग खटाखट कनेक्शन ले लेगा, क्योंकि पता है अगर ये जिंदगी मरी तो हम दोनों मर जाएंगे, यानी दिल और दिमाग दोनों। ऐसे कंडीशन में इस इंसान को बचाने के लिए वो जान खेल देगी, और आपका हो जाता, लोगों का हो रहा। देश 1947 में आजाद हो गया। गांधी का अंतिम वक्तव्य था, या तो मैं जिंदा रहूंगा तो अपने देश को आजाद भारत देखूंगा, और अगर आजाद भारत ना देख पाया तो जिंदा अब रहना मेरे लिए सही नहीं है। आज देश आजाद भारत देख लिए, और गांधी सदा सदा युगों युगों के लिए अमर हो गए। वही कहानी अब आपकी जिंदगी में डालना होगा। ये कनेक्शन होगा कैसे सुनी सर? कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज आप सुनते हैं पहले दिल की सुनिए, शांति से बैठिए, सोचिए दिल कह क्या रहा है, पकड़िए इसकी भाषा को, समझिए। अगर आप ना समझे तो इस दुनिया में कोई नहीं समझेगा। क्या चाहता है उस पॉइंट को लिखिए, क्या नहीं चाहता उस पॉइंट को लिखिए। दिमाग को पकड़िए, पूछिए क्या चाहता है, पॉइंट को लिखिए। क्या नहीं चाहता, पॉइंट को लिखिए। सुनिए से इतना किसको फुर्सत है? तो फिर बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ, दो पल में बर्बाद हो जाओगे। सुजीत सर, क्या दुनिया में कोई सर नहीं बचा सकते हैं? अब इन दोनों में निकालिए वो सारे लाइन जो कॉमन है, क्योंकि वही जो कॉमन लाइन है वही आपका मिराकल है। उसी पे चलिए, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। फिर इस दुनिया में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सब कुछ आपके अंदर से निकलेगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आइए, दिल और दिमाग यहां पे सुनना था पर नजरअंदाज किए। जहां पे दिल दिमाग की सुनना था वहां पे आपने नजरअंदाज कर दिए। वहां लोगों की सुने, और जहां लोगों की सुनना चाहिए था वहां दिल और दिमाग को नजरअंदाज कर दिए। आइए कैसे समझते दिल और दिमाग। आईएएस की तैयारी करूं या पीसीएस की या फिर दरोगा की तैयारी कर लूं?
आप में से सबको ईमानदारी से मुझे कमेंट कीजिएगा, एकदम दिल से कमेंट कीजिएगा, क्या इनमें किसी की ऐसी स्थिति है कि उनका दिल कर रहा था आईएएस की तैयारी कर लूं, पापा बोले बेटा कोई छोटी मोटी नौकरी ले लो, बगल वाले चाचा के लड़के ने एसडीएम बन गया तो दिमाग आ गया कि भाई बनना तो एसडीएम बनना, सुजीत सर ने बोल दिया एसडीएम तो एसडीएम। अगर इन सब में किसी दूसरे का पकड़ा हुआ है, यह सपना पूरा नहीं होगा, हार जाओगे। अब भी वक्त है, अपने आप को संभालो, अपने आप को समझो, अपनी जिंदगी को समझो, अपने दिल दिमाग को समझो, अपनी औकात को समझो, सही ट्रैक पे चले जाओगे, सुजीत सर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पकड़ो इसको, लगाओ इसमें और दोनों का कनेक्शन करवा के पूछो आईएएस की तैयारी करना है, पीसीएस की या फिर वनडे एग्जाम की करना है। जो दिल और दिमाग दोनों कनेक्शन होकर जवाब दे दे उसको लेके पकड़ जाओ, गारंटी मान लो 1 साल के अंदर आप सेलेक्ट हो जाओगे। लोग हो रहे हैं, आपकी नंबर है। दूसरी, एनसीईआरटी पढ़े या एडवांस, इस पे आप किसकी सुनते हो? दिल दिमाग की कभी सुने हो? नहीं, दोस्तों की, सीनियर की, ये फलाना सर, ये ठेकाना सर, ये मोटिवेट करने वाले सर, उनकी बात सुन रहे हो? अरे वो तो खुद आज तक एडवांस बुक नहीं पढ़े, आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप बेवकूफ बन रहे हो। याद रखना, एनसीईआरटी के पढ़े बिना सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, किसी की नहीं है, आपकी भी नहीं होगी। लेकिन यहां पे एक चीज देख लेना, जो चीज मुश्किल है उसमें आप भाग रहे हो और जो आसान है उसमें आप सम्मिलित हो रहे हो, यानी उसको गले लगा रहे हो। यहां एनसीईआरटी, बिना एनसीईआरटी एडवांस बुक कैसे पढ़ लोगे? और अगर पढ़ भी लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? सोचो, 1 मिनट तो जिंदगी को सोचो। अब दिल और दिमाग को कनेक्शन करवाओ और पूछो पहले एनसीईआरटी या पहले एडवांस बुक। ये तो आप गलती करते हो, आप एनसीईआरटी को नजरअंदाज करते हो, एडवांस बुक सुजीत सर ने बता दिया, ये सर ने, ये दोस्त ने, ये सीनियर ने, ये टॉपर ने ले लिया। अरे टॉपर तो टॉप कर गया, आपको नर्क में ढकेल के छोड़ देगा, यकीन मानो मेरा। नहीं तो जैसे जिंदगी है चलने दो, कट रही है, कट जाएगी भी। आइए, पटना में पढ़े, मुखर्जी नगर में पढ़े या फिर प्रयागराज में पढ़े, ये भी एक कंट्राडिक्ट का सवाल है। और ये दिल और दिमाग दोनों कनेक्शन ही लेता। कहां पे लेता है? सिंह जी का बेटा पढ़ा था मुखर्जी नगर में, मैं भी वहीं पढ़ूंगा, वहीं पास करूंगा। मेरे दोस्त बोले वहीं पे, मेरा दोस्त भी यहीं से जा रहा है गांव से, वो भी जा रहा प्रयागराज पढ़ने के लिए, मैं भी प्रयागराज पढ़ने जा रहा हूं। गारंटी दोगे अपने पापा को, अपने दिल को गारंटी दोगे, अपने परमात्मा को गारंटी दोगे, जिसको आप टीचर मानते हो उसको गारंटी दोगे तुम कि हां वाकई हम सक्सेस कर जाएंगे? अगर नहीं कर दोगे तो इसमें फिर चूज क्या कर रहे हो? आपको सोचना होगा कि कहां हमारी सक्सेस की मंजिल है, कहां जाना है, अपनी औकात को देखना है, अपने परिवार की औकात को देखना है। ऐसा नहीं कि अपनी खुशियों की बलि किसी की जिंदगी को बर्बाद करके चल जाना और वो आपके ममता भाई मां और पापा, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। अरे सक्सेस कहीं भी मिलती है, जहां चाह वहीं राह, जहां चाहो वहीं से मिल जाएगी। बस एक बार अपनी आत्मा को झोंक दो खुद की जिंदगी से निकल के। आइए नेक्स्ट है वैकल्पिक विषय, क्या ले? सुजीत सर इतिहास ले या एलएसडब्ल्यू? अब रहा कि सुजीत सर इतिहास क्यों लिखे हैं? इतिहास इसलिए है क्योंकि हमारा प्यारा सब्जेक्ट है, हमारी जिंदगी है, हमारी बुक है, इसलिए इतिहास लिखा हूं। और दूसरा जो प्रोसेस है यहां पे लिखने का, क्योंकि इतिहास का सिलेबस बड़ा है और एलएसडब्ल्यू का इसका जस्ट अपोजिट है, सबसे छोटा है, इसलिए दोनों ले लिया हूं। अब दोनों लू क्या? अब ये भी कंट्राडिक्ट जो है दूसरे के ऊपर छोड़ दिया। बताइए इसमें कहीं भी आप हैं? और अगर इस सब में आप हैं तो यकीन मानिए आप रिजल्ट अपने मम्मी पापा को दे रहे हैं। इस राज्य में एक एसडीएम डीएसपी पैदा हो रहा है, उस घर उस खानदान में 10 साल के लिए कंफर्म हो गया एक वर्दी वाला डीएसपी बनने वाला है। और अगर इसमें कहीं भी आप नहीं है, सब कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, परिवार है, मां बाप है, तो इसका मतलब है कि आप सक्सेस के लिए नहीं, अनसक्सेस को खुद ही बुला लिए, खुद बुलाए। अनसक्सेस आई नहीं है आपके पास में, आप खुद ने निमंत्रण दिया है। और अगर आप निमंत्रण दिए तो अनसक्सेस तो चाहती है कि भाई बुलाओ तो हम तो नंगे पांव आएंगे। और जिंदगी में लोग क्या रहे हैं, और यही वजह होता है कि हम हमारी मंजिल हमें निकल लेती है और हमें पता भी नहीं चलता है कब हमारी जिंदगी समाप्त हो गई। बस यादों के पन्नों में सिमट के रह जाते हैं। सोचना आपको है। नेक्स्ट, लोगों का सुनना नहीं था, लेकिन हमने लोगों का सुना। अब सुनते कैसे, जरा सुन लीजिए।
तुम अधिकारी बनोगे जी। तुम्हें वो गुण है जी। बाप गोबर उठाता, तुम अधिकारी बनोगे। किसान परिवार से अधिकारी बनता है। दिल दिमाग धड़कन पे इतना बार बार किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अपने दिल दिमाग से पूछा कभी कि जो सामने वाला इंसान है ये क्यों बोल रहा है? हो सकता है वो आपको बर्बाद करने के लिए कर रहा। जब आप अपनी दिल और दिमाग को नहीं समझ सके मेरे भाई, तो दूसरा क्या सोच के बोल रहा तुझे, वो कैसे पकड़ोगे? सोचो, 1 मिनट तो सोचो। और यही से होती है आपकी अनसक्सेस की कहानी लिखना शुरू हो जाती है। अब धरती पे कोई नहीं बचा सकता आपको, दुनिया में कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी जो है ना अंदर में, वो सब कुछ खींच के यहां चला है। तुम नहीं बनोगे। खेल खत्म, पढ़ाई से रिश्ता खत्म, मां बाप के सपने अधूरे, परिवार के सपने अधूरे, समाज में ताना शुरू, पृष्ठभूमि तैयार। फिर यही हमारा ख्वाब, यही हमारे सपने निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सुनना चाहिए दिल दिमाग की, सुन गए लोगों की। थोड़ा और आगे चलो, आज SRK की मूवी लगी हुई है, चलो ना सुजीत देख लेते हैं। क्या एक दिन में क्या होता, 2-3 घंटे में क्या होता, मस्त रोमांटिक चलेगी, क्या गाना चलता है यार। आपने कभी सोचा जिंदगी में आपको मूवी देखने के लिए खुदा भेजा है? कभी आप पूछे हो जिंदगी का 3 घंटे आपकी जिंदगी से अगर जुदा हो जाएगी, धरती पे किसी की औकात नहीं है कि वो 3 घंटे आपको वापस कर दे। खुदा भी चाहे तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और आपने क्या कर दिया? और ये चीज में आप लोगों की मान लेते हैं। अभी भी दिल दिमाग को करना चाहिए था, कहां किए? यहां दिल दिमाग की करनी चाहिए था, लोगों की माने। यहां लोगों की नहीं माननी चाहिए था, आपने मान लिया। खेल खत्म हो गई, आपकी बर्बादी की शुरुआत। अब आपको कोई नहीं रोक सकता आगे चल के। अरे जवान हो गए हो यार, एक पैक लगा लेते, क्या होगा एक दिन में? पार्टी है, छोड़ के चली गई है, पी लेते हैं। ये एक पैक आपकी एक पूरी जिंदगी को नर्क ना बना दे तो मेरा नाम मिटा देना। ये एक पैक शुरुआत भले धीरे हो, अंत इसका बहुत शानदार होता है या बुरा होता है। याद रखना, यही चीज होती है। इसलिए सतर्क रहो, सचेत रहो, लोगों की बातों में नहीं, अपने दिल और दिमाग की बातों में आओ। जिंदगी संवर जाएगी, लोगों की संवर रही है। लास्ट और नेक्स्ट, तुम भी किसी के दोस्त बना लो, किसी से दोस्ती कर लो। मुखर्जी नगर, प्रयागराज या पटना में बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, लड़के हैं। किसी को दोस्त बना के उसके साथ में डिस्कशन करो, बातें करो, दिमाग फ्रेश रहेगा। पागल हो गए क्या? दिमाग फ्रेश रहेगा, दिमाग की बत्ती बुझा देगी। जो चल रही है ना अभी, बुझ जाएगी, पता नहीं चलेगा। 2 पल की मीठी याद जिंदगी भर के लिए आपको सुना देगी। लाश बना के जिंदा तो रहोगे, लेकिन जिंदा लाश की तरह। समय अभी भी बचा हुआ, सोचना क्या है? आप ही को सोचना है। मेरा तो वक्त जा चुका है। अगर आप मुझ पे यकीन नहीं करते हैं तो इन सारी बातों में अपने माँ बाप को सेंटर में रखिएगा। एक बार उनके बारे में भी सोचिए, क्योंकि इन सब में आपके माँ बाप सेंटर में खड़े हैं। उम्मीद आपसे है। उन्हें सुख देना चाहते हो, या उनके घर में आप तस्वीरों में लिपटा हुआ एक फोटो बनना चाहते हो जिसपे माला गिरी रहे और रात दिन आपकी माँ रोए? क्योंकि याद रखना, हर इंसान की जिसकी भी मौत हुई है उसके सपने उसे निकले हैं। ऐसा ना हो जाए आपकी खूबसूरत सपना आपको निकल जाए। इसके लिए सचेत रहें, सतर्क रहें, दिल और दिमाग के साथ में दोस्ती करें। आज से, अभी से आगे बढ़ें। कोई साथ दे या ना दे मुझे तो पता नहीं है, मैं हमेशा साथ रहूंगा। दोस्तों, कौन सी बातें अच्छी लगी जो सच में दिल को दहला दिया और रुला दिया, बहुत कुछ सीखने पे मजबूर कर दिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हो सके नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए आप बताइएगा, मैं उसी पे लेकर आऊंगा। थैंक यू, नमस्कार।